हाय रोहित, हाय विनीत। तो भाई, आज दिन में मैंने मैच भी खेला, मैच भी देखा और हमने डिस्कशन भी की काफी। जो है 2 साल पहले एक मैच हुआ था, आइकॉनिक मैच। मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूँ, फिर हम जो है न्यूज पे आएंगे। हो सकता है कि होप ये आपको पसंद आए। भाई, 2022, ओके, और मेलबर्न में ये मैच था। 90,000 का क्राउड, 90,000। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 31 पे 4, 31 for 4, एंड एक बैट्समैन था जिसका स्कोर था 21 बॉल पे 12 रन। जो है 21 बॉल पे 12 रन। और लास्ट तक आते आते इंडिया को स्कोर चाहिए था 8 बॉलों पे 27 या 28 रन शायद। जो है और फिर एक शॉट लगा जिसे शॉट ऑफ द सेंचुरी बोला गया। जो है राइट। और ये शॉट था विराट कोहली का अगेंस्ट हैरिस राउफ, और वो मैच हमने जीता था। जो है T20 वर्ल्ड कप का मैच अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन छोटी दिवाली इंडिया में। जो है हम्म। तो ये कहानी थी। और कुछ दिनों पहले तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि विराट कोहली एक इतना बड़ा आइकन, क्रिकेट का इतना बड़ा प्लेयर, हो सकता है कि T20 ना खेले, पर अब जिस तरह से बातें हो रही हैं, क्या वो शॉट आप लोग दोबारा देखना चाहेंगे? हो सकता है कि वो शॉट हमें आने वाले वर्ल्ड कप में दिख जाए, और हम इतने बड़े प्लेयर को हो सकता था कि हम मिस कर देते। पर कहानी ये है कि खैर जो भी है, लेकिन हमें जो है विराट कोहली चाहिए। ये स्टेटमेंट है हमारे हिटमैन, यानी कि मुंबई इंडियंस के फॉर्मर कैप्टन और प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम रोहित शर्मा का। तो क्या फाइट कर रहे हैं वो बराबर विराट कोहली को लेने के लिए? क्या कहते हो? डेफिनेटली बहुत जबरदस्त फाइट है। और ये मुझे लगता है कि ये जो होता है ना, ये हर कैप्टन में नहीं होता। बहुत कम कैप्टन होते हैं जो अपनी टीम के लिए, अपने खिलाड़ी के लिए लड़ जाते हैं सबसे। हम्म। और ये मुझे लगता है उन लोगों के लिए भी एक बड़ा मुकम्मल आंसर है जो हमेशा विराट और रोहित के बीच डिफरेंसेस की नेगेटिव स्टोरीज छाप के हीरो बनते हैं। तो अगर रोहित शर्मा इस चीज पे अड़ गए हैं कि मुझे तो विराट चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आप शायद आंकड़ों पे मत जाओ। जो अपनी अपनी स्टोरी बताई ना, 8 बॉलों में 28 चाहिए थे, वो एग्जैक्टली। विराट की स्टोरी सुना रहे हो। किसी भी मोमेंट पे हो सकता है। और वही एक बड़ा खिलाड़ी है जो उस दिन डी डे पे अपने सारे डाटा को, सारे रिकॉर्ड्स को झूठा करके साबित, और वहां पर आपको जीता के लाए। और वो विराट में काबिलियत है। और इसीलिए रोहित चाहते हैं कि वो वहां पर रहें। मैं डे वन से कह रहा हूँ कि नेवर माइंड कि अभी जो लड़का आया उसने कितने रन बनाए, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, बट इस T20 वर्ल्ड कप को आपको जीतना है तो रोहित और विराट दोनों ही चाहिए। हम्म। आई थिंक विनीत, दोनों में देखो। विनीत, विनीत, हम्म। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल लूंगा। वो मैच ध्यान है जो जिसकी मैं बात कर रहा था? क्या हम्म। रिएक्शन था जब हम वो मैच हम जब जीते थे? विराट कोहली के लिए क्या रिएक्शन था आपके दिमाग में? यार पहला वर्ड था व्हाट अ चैंपियन यार। और वो जो सीरियसली। शॉट ना, वो शॉट मतलब मैं अभी तक देखता हूँ। आई एम श्योर जब एज अ क्रिकेट फैन हम लोग सब फिर से ट्विटर पे या यूट्यूब पे वो शॉट देखते हैं हमेशा। और मेरे मन में तो सबसे पहले बात आता है कि यार वो पीछे हो रहा था, वो बैलेंस उसको, ही वाज लूजिंग हिज बैलेंस येट हैड द पावर टू हिट इट। तो वो एग्जैक्टली, शॉट कैसे एग्जैक्टली। आया? बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड शॉट था यार। आउट ऑफ द एंड वर्ल्ड गूज शॉट था बम्स, कैसे। गूज बम्स गूज यू नो बम्प्स, गूज बम्प्स। वी एंड वर उस समय अमेज्ड। मुझे वो शॉट जब मारा ना, मुझे लगा कि अब तो ये हम लोग जीत रहे हैं, हंड्रेड जीत परसेंट रहे। जीत रहे हैं। एंड भले ही नेक्स्ट मेरे शॉट। आसपास लोग कह रहे थे कि नहीं यार लास्ट तक जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं शायद हार जाएंगे। बट दैट वाज लुक, वो शॉट के बाद पता चला, मुझे लगा कि यार विराट कोहली का दिन है आज। तो निकाल ये जो जो एक बंदा जो मैच जिताएगा वो वही रहेगा, विराट कोहली वही रहेगा। एंड यस। या द वर्ड वाज व्हाट अ चैंपियन यार। मतलब कि और फिर मतलब लोग कहते हैं कि हाँ T20 वर्ल्ड कप में कैसे फिट होगा, बट मुझे लगता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। देखो और इनफैक्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। हाथ से निकल गया हमारा 50 ओवर वर्ल्ड कप। दिस इज देयर लास्ट चांस टू विन यस। अ वर्ल्ड कप इन द कैरियर्स। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा विराट कोहली का।
और हाँ, अभी न्यूज़ भी आ रही है कि शायद वो अजीत अगरकर को बोला गया है कि ना विराट से बात करें, दैट वो स्लो पिचेस है वहाँ पे नहीं खेल पाएगा। तो मुझे Exactly. लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन। ये सब खबर सही नहीं है कि वो स्लो पिचेस पे नहीं खेल पाएगा। वो Right. अगर वो टॉप क्वालिटी बैट्समैन है तो हर जगह खेलेगा। और देखना वो इस आईपीएल में देखना विराट कोहली क्या गेम बजाने वाला है अपने क्रिटिक्स का। आई एम श्योर वो He's a class he'll player, score yeah. bucket, yeah, he'll score He's a class player, no bucket doubt. loads of runs। Yes, yes, ठीक yes, है, yes. उसको देखो, उसको जब कोई जब कुछ प्रूफ करने का जरूरत नहीं है किसी को, जरूरत नहीं है, ठीक जब है, जब जरूरत नहीं है। हाँ, जब जब कोहली ने रेस्ट लिया है ना, उसके बाद वो जबरदस्त ब्लास्ट करते हुए नजर आए अपनी इनिंग्स से। जबरदस्त जिसे हाँ। कहते हैं, मतलब मेरे को कभी याद नहीं आता कि कभी कोहली को बहुत इंजरीज हुई हो, कभी उन्होंने बहुत ज्यादा रेस्ट लिया हो। ठीक है, फैमिलीज हैं अपनी अपनी, और यहाँ पे वी शुड रेस्पेक्ट कि उन्होंने एक ब्रेक लिया बीच में फैमिली के चक्कर में। पर गेम से मेरे को नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी चीज को लेकर नेगोशिएट किया हो कि मैं इस गेम के लिए नहीं तैयार हूँ, या ऐसे नहीं खेलना, या मेरी इंजरी हो गई। बहुत फिट हैं, बहुत फिट। निश्चित अभी जो क्रिटिक्स हैं जिन्होंने अभी शायद ये सोचा भी होगा मन में या बोला भी होगा कि विराट ने फैमिली की वजह से ब्रेक लिया, तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही विराट कोहली है, वही 15-16 साल का लड़का है जब उनके फादर की डेथ हो गई थी और उन्हें अगले दिन खेलने जाना था क्योंकि टीम को उनकी जरूरत थी। तो आप देखिए उस समय में घर में डेड बॉडी पड़ी है और ये छोटा सा लड़का जाके खेलता है एक मैच विनिंग इनिंग। आप उस सिचुएशन को सोच भी नहीं सकता। मैं तो पैशनेट, कमिटमेंट और डेडिकेशन, मतलब और खेल सब के आके वर्ड जो फिर है ना, ओके, पिता का संस्कार करते हैं। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली की डेडिकेशन और उन चीजों पे सवाल उठना, और आप याद रखिए कि क्रिकेट जगत के कुछ ऐसी हस्तियां हैं, चाहे वो विव रिचर्ड्स हो, गैरी सॉबर्स हो, सचिन तेंदुलकर हो, सर डॉन ब्रैडमैन हो, और आज के समय में विराट कोहली हो। आप इनके लिए ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी पिच पे चलेंगे, कौन से देश में चलेंगे। यस यस यस, ऑफ ये कोर्स, ऑफ कोर्स। ये वो प्लेयर्स हैं जिनके लिए आप एजेंडा सेट नहीं कर सकते, ये एजेंडा सेट करते हैं पिच पे जाके। तो मुझे लगता है कि कौन सी स्लो पिच है, फास्ट पिच है, ये इन लोगों के लिए मायने नहीं रखता है। विराट के लिए एक लाइन बोली जाती है, कहते हैं ना कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी। यही बोला जाता है ना विराट कोहली के लिए, जो है बिल्कुल एक्यूरेट बोला जाता है जो है। और मैंने कभी विराट कोहली को कोई एक्सक्यूजेस देते हुए नहीं देखा। एग्जैक्टली मैं बताऊं कि अगर वो ये T20 शायद ना खेलते, अगर अभी तो खबरें बन रही है कि खेलना उनका जरूरी है और उनको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। इवन पाकिस्तान के, इंग्लैंड के प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि इरफान जो कोहली है, विराट कोहली जो है, इनको खिलाना बहुत जरूरी है। इज अ वेरी मैच्योर प्लेयर इन एनी ऑफ द फॉर्मेट। इनको आप कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो, ये हर जगह फिट बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि अब सेलेक्टर्स के ऊपर, या फिर अब बीसीसीआई के ऊपर, या फिर जो हमारे जो अजीत अगरकर हैं, उनके ऊपर अब तो प्रेशर होगा कि भाई विराट कोहली को खिलाना तो जरूरी है, जस्ट बिकॉज कि उनका जो क्लास है वो बहुत जबरदस्त है हर गेम के लिए। और लोग कहते हैं कि पीपल से कि वो स्लो खेलते हैं T20 क्रिकेट में, बट मैं स्टैट्स कंपेयर कर रहा था रोहित शर्मा से। स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा इज 139.25 after how many games? After पर लास्ट आईपीएल 148 वाज वेरी गुड after 148 games, and Virat Kohli is 115 T20 internationals he has played with a strike rate of 137.97. Not much of a difference. Right. And last IPL was very good for him. विराट कोहली के लिए लास्ट आईपीएल बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। और दूसरा है कि मुझे नहीं लगा, ऑल ही नीड्स टू डू इज चेंज हिज गेम स्टाइल। अब T20 अब 50 ओवर में उनके पास टाइम था, तो वो एज हमें दिख रहा था कि वो एज एंकर, टीम एंकर खेल रहे थे। और अगर विराट कोहली को इस कंडीशन में जगह मिलती है टीम में, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, उनको ये पता है कि भाई जब इतनी दुनिया ने अड़ के मेरे लिए ये स्पेस बनवाई है ना, तो आई हैव टू परफॉर्म इन एनी केस। उसमें ये नहीं है कि मुझे, मेरा नाम अब वो हो गया कि मुझे परफॉर्म करना ही है, क्योंकि मुझे उसी लिए टीम में जगह मिली है। और मैं मानता हूं कि अगर विराट भी टीम में आ जाते हैं तो आप उंगलियों पे प्लेइंग 11 गिन लेंगे तो वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेइंग 11 वो नजर आती है, फ्रॉम यशस्वी रोहित टू विराट, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, you know, the best playing 11 ever. We have good options for so
निशित, मैं जस्ट चेक कर रहा था विराट कोहली का आईपीएल सीजन लास्ट ईयर, 14 मैचेस, 639 रन्स, टॉप स्कोर ऑफ 101 नॉट आउट, average of 48.03, highest score 124, and a strike rate of 139.82. That's really great. मतलब Yeah. जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस लाइक पुराने सीजन्स में रहा है, ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बेटर था जो है। और इसकी जो एक कहते हैं ना नीड, मेरे को लगता है कि वो जो T20 2022 का हुआ था ना, वो जो मैच हमने देखा था, दैट क्लासिक मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन मेलबर्न, और उस मैच ने जो है इनकी क्लास, नो डाउट क्लास तो हमें सबको पता है यार, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, पर वहां से लग गया था कि यार अब जो आईपीएल होगा ना, यानी कि 2023 वाला, जिसमें इन्होंने एक परफॉर्म करके भी दिखाया जो है, तो वो उसका हिंट वहां मिल गया। और देखना, आई मीन जनरल क्रिकेट में देखो ना, नॉट इवन क्रिकेट, टेनिस और एनी अदर स्पोर्ट, जो रियली ग्रेट रहते हैं ना, अबव द गुड, द रियली ग्रेट, दे एडजस्ट टू सिचुएशंस, दे एडजस्ट टू द नीड्स ऑफ द डिमांड्स ऑफ द टीम, राइट। एंड विराट कोहली तो ही इज नॉट गुड, ही इज ग्रेट, ही इज द लेजेंड ऑफ द गेम, एंड उसके लिए एक नया चैलेंज होगा, एंड ही विल श्योरली ओवरकम इट, 100% श्योर। मुझे लगता है प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि आज T20 में कोई भी टीम जो है वो किसी भी लेवल की हो, वो चाहती है कि हम नंबर 4 तक तो स्पेशलाइज्ड बैट्समैन के साथ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें ऑलराउंडर ही चाहिए, जो कि रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ये वो लिस्ट है। लेकिन जब आप इनको इंडक्ट करते हो तो आपको ऊपर से एक हटाने की कमी महसूस होती है, तो वहां पे जरूर थोड़ा सा माइंड गेम रहेगा कि कैसे आपको रविंद्र जडेजा को एज ए स्पिनर भी यूज करना है, एज ए ऑलराउंडर भी, कैसे शिवम दुबे को आप एज ए पेसर भी यूज करोगे, एज ए ऑलराउंडर भी, कहां से कौन सा बॉलर कम करना है, तो वो माइंड गेम, बस वो प्लेइंग 11 आपको एडजस्ट करनी है। अदरवाइज दिस इज गुड कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, हमें सोचना पड़ रहा है। पर वेल मेरे को लगता है कि यहाँ पे हर क्रिकेट फैन भी यही चाहेगा कि विराट कोहली की वापसी हो, एंड वी आर वेटिंग, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा हमने या फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा, हम उनकी गेम ज्यादा नहीं देख पाए या खेले ही नहीं वो जो था। पर अब मैं चाहूंगा कि या लाइक आप लोग भी चाहोगे या फैंस भी चाहेंगे कि भाई विराट कोहली जो है ना, जैसे कि विनीत ने बोला कि भाई अब एक वो इस एक ऐसे एज में है जहाँ पे बाकी के वर्ल्ड कप्स जो आने वाले वर्ल्ड कप्स होंगे 2024 के बाद, वो शायद वहां पे मिस हो सकते हैं जो है, पर डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस, मे बी उनकी फिटनेस उनको साथ दे दें, हम तो चाहेंगे। पर ये वाले वर्ल्ड कप में मैं तो देखना चाहूंगा विराट कोहली को, एंड डेफिनेटली दैट वो जो हमने मैच उस वक्त पे देखा था, उसको यहाँ मोमेंट्स को रिवाइव करना चाहूंगा जो था। बिल्कुल हम देखना चाहेंगे, और होपफुली रोहित ने जैसे स्टैंड लिया है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स, ऑल दीज आर मीडिया रिपोर्ट्स, नथिंग इज अनाउंस्ड एनीवेयर, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, एवरीथिंग इज ऑन द बेस्ड ऑफ मीडिया रिपोर्ट। तो हिटमैन ने जो अपना स्टैंड लिया है, आई थिंक उससे मैंने आज तक ये देखा कि किसी भी कैप्टन ने जब किसी प्लेयर के लिए स्टैंड लिया है, उसे कोई भी सिलेक्शन कमेटी जो है वो दरकिनार नहीं कर पाई है, हमेशा कैप्टन के फेवर में डिसीजन गया, बिकॉज ही इज द बेटर जज, जिसने पूरी टीम को लीड करना है ऑन ग्राउंड, फील्ड पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है डेफिनेटली हम कोहली को देखेंगे। और मैं आपको एक बता दूं कि मैं अब तक मैंने अपना जितना क्रिकेट देखा है, वर्ल्ड्स बेस्ट पर्सन हु कैन रन बेस्ट बिटवीन द विकेट्स इज विराट कोहली। जब मैं इनको भागते देखता हूं, मुझे लगता है कोई चीता भाग रहा है और सामने जो प्लेयर है उसको चाहिए इनको मैच करे। ये बंदा जब भागता है, चाहे आप 40वें ओवर में देख लीजिए, ये 100 बना के वहां खड़े हैं, लेकिन इनका वो एनर्जी लेवल उसी लेवल पे रहता है। फ्रॉम लास्ट 15 years, अगर आपने दो जो रनर्स की या बिटवीन द विकेट्स जो आपने स्पीड की बात करी ना, मैं दो लोगों का नाम दूंगा, विराट कोहली एंड हमारे एक्स प्लेयर MS धोनी। उनकी भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और अभी भी भागता है, वेरी स्ट्रांग। मतलब मैं एंड लाइक जब उनकी रनिंग देखता था ना, इट वाज लाइक जैसे वो एक 100 सीसी की बाइक होती है ना, वो ऐसे ऐसे भागती है, जैसे वो भाग रही और यू नो, और दूसरा ऐसा नहीं होगा। तो चलिए जाने, और हम तो उम्मीद करेंगे कि भाई T20 वर्ल्ड कप में विराट की एंट्री हो, और आई थिंक पूरा देश, पूरे क्रिकेट फैंस यही चाहेंगे। तो भाई लेट्स सी, जल्दी इसका जो है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा अपनी टीम का। अभी आईपीएल, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, तो एक्शन पैक कैलेंडर है हमारा इस बार, लेकिन विराट को देखना तो बनता है यार। बनता है। चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज